हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपने प्राचीन हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा आई होप। अगर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और आप पार्ट फर्स्ट को पहले देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट सेकंड पे आइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि यह पार्ट सेकंड है प्राचीन हिस्ट्री का, ठीक है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वीडियो में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने वही पॉइंट लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छी लगी और सिलेक्टेड लगे, ठीक है, और उनसे क्वेश्चन बनने के आसार हैं, ठीक है, वही मैंने लिए हैं। तो मैं आपके साथ में उन पॉइंटों को डिस्कस करूँगा और उनसे जितना भी हो सकेगा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहला फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है आपका 1400 ईसा पूर्व में 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, ठीक है। कौन सा अभिलेख है? अभिलेख है बोगाज कोई, ठीक है, जिसे हम एशिया माइनर भी कहते हैं, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं, ठीक है। अब इससे क्या मुझे पता चला कि एक बोगाज कोई एक अभिलेख है, ठीक है, उससे उस बोगाज कोई अभिलेख से मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य नामक 4 देवताओं के नाम मिले हुए हैं, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व में, ठीक है फ्रेंड्स। यह जो है पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, ठीक है। क्या है? यवन राजदूत। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि यवन राजदूत कौन था? यवन राजदूत था हेलियोडोरस, ठीक है। कौन था? हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप वीडियो को दुगनी स्पीड में कर लें, ठीक है, और इससे देखें तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट भी है, बहुत अच्छा देखने को मिलता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, ठीक है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो ये भी आपको आई होप पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। क्या है? लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, एरड़ अभिलेख यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है। इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है आपका एरड़ अभिलेख से, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरड़ अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। मंदसौर एक अभिलेख है जिससे रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कश्मीरी पुरास्थल बुर्ज होम। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, कश्मीरी पुरास्थल बुर्ज होम है एक जगह का नाम है, शेख गर्तावास भी एक जगह का नाम है, का साक्ष्य मिला है। शेख गर्तावास मतलब समझ रहे हैं, गर्तावास। बुर्ज होम एक जगह का नाम है और गर्तावास है मिट्टी का जो घर होता है उसे हम कहते हैं गर्तावास, ठीक है। मिट्टी का घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? गर्तावास कहते हैं। जैसे हम लोग एक भाषा में कहेंगे कि गड्ढे का घर, गड्ढा घर जहाँ पे मिट्टी के पहाड़ टाइप के होते हैं और उनमें अंदर घुसा हुआ घर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गर्तावास, ठीक है। मिला है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। किसमें? गर्तावास में उतरने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपड़ कहा गया है, ठीक है। इसी को साहित्य में कसारपड़ कहा गया है। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकतर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आई होप यदि आपने एग्जाम दिए भी होंगे तो उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा। हम मान नहीं सकते कि ये क्वेश्चन ना मिला हो। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य किया था वो किया था यवन शासकों ने, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने बोला है इससे पहली वीडियो में कि यदि आप
को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक नोट्स बना लीजिए, उसमें आप अपना वर्क करिए, उसके बाद आप रिवीजन करिए, आपको बहुत ही समझ लेना कि आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता था? एपिग्राफी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 और 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। अब ज्ञानी मानव की बात आती है तो फ्रेंड्स ज्ञानी मानव का मतलब होता है होमो सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस क्या है? होमो सैपियंस। ज्ञानी मानव का की बात आती है तो उसका क्या नाम है? उसे हम क्या कहते हैं? होमो सैपियंस। तो क्या कहते हैं? होमो सैपियंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में, समझ रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन? और पॉइंट क्या कह रहा है कि मनुष्य जब एक जगह रुकना शुरू किया था तब कौन सा काल था? तब था नवपाषाण काल, ठीक है। तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पाला, ठीक है। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट की बात, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, ठीक है। तांबा धातु की उसने खोज की और तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ठीक है। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया और उसके बाद उसने कुल्हाड़ी, एक औजार है, उसे बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है, ठीक है। गेहूं और जौ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लवरम नामक कोई स्थान है, वहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक, स्फटिक का मतलब क्या होता है? स्फटिक का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, पत्थर के बने थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, असम का श्वेत भ्रू गिबन, ठीक है। क्या नाम है? श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवी कपी है, कपी, ठीक है। क्या है? कपी है, कपी मीन्स बंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में शैवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में शैवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है।